आज हम बनाएंगे इंटरनेट पर मोस्ट ट्रेंडिंग आलिया भट्ट्स फेवरेट कैफ़े लेटोज मिल्क केक। और सबसे खास बात कि आज के इस केक को बनाने में आपको कोई मोल्ड या फिर कोई अवन कढ़ाई की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इसे पैन में बनाएंगे और सिर्फ बनाने के लिए इसे लगेंगे 15 मिनट। और बिल्कुल सेम टू सेम फ्लेवर्स और बहुत ही ज़्यादा यमी बनता है ये आलिया भट्ट्स फेवरेट मिल्क केक। तो आप भी ज़रूर ट्राई करिएगा और रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज के इस केक के लिए ना सबसे पहले हम केक स्पॉन्ज का बैटर तैयार कर लेंगे, जिसके लिए बोल में डालेंगे 1/4 कप जितना ऑयल। साथ में मैं डाल रही हूँ आधा कप जितनी पिसी हुई चीनी और 1/3 कप दही डाल देंगे। मैं इसे एगलेस बना रही हूँ इसलिए मैंने दही यूज़ किया है, आप इसकी जगह 2 एग्स डाल सकते हो। और साथ में मैंने 1 छोटा चम्मच जितना वनीला एसेंस डाला इसमें। इन सारी चीज़ों को ना पहले हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है 30 से 40 सेकेंड तक, ताकि मिक्सचर एकदम क्रीमी और एयरी हो जाए। और इसके बाद अब हम अपने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख लेंगे और इसमें डालेंगे 1 कप जितना मैदा। अच्छा, इसमें से ना 1 टेबलस्पून जितना मैदा मैं निकाल रही हूँ, इसे हम एक साइड पर रख देंगे। और इसकी जगह 1 टेबलस्पून ही हम इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लावर। ये रेगुलर नॉर्मल कॉर्नफ्लावर है जो हम सूप वगैरह को थिक करने में यूज़ करते हैं, वही कॉर्नफ्लावर है ये। तो जितना मैदा निकाला उतना ही कॉर्नफ्लावर मैंने ऐड कर दिया है इसमें। और साथ में 2 बड़े चम्मच जितना मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं आप। और साथ में जाएगा 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा छोटा चम्मच बेकिंग सोडा और 1 पंच नमक डाल के इन सारी चीज़ों को छान लेंगे। और इसके बाद ना अब किसी स्पैचुला के साथ इसे इस तरह से बिल्कुल हल्के हल्के हाथों से कट और फोल्ड करते हुए मिक्स कर लेंगे। और इसके बाद बैटर अभी ड्राई है तो इसकी कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा थोड़ा करके इसमें आधा कप जितना दूध ऐड कर देंगे। और इसी के साथ अब हमारा ये बैटर तैयार हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी नॉर्मल रिबन फ्लो ही रखनी है हमें। अच्छा, बैटर तैयार हो गया है, अब हम फटाफट से अपने मोल्ड को तैयार कर लेंगे। तो आज के इस केक के लिए ना जो मोल्ड है वो है हमारा ये पैन। तो मैंने इसके लिए नॉन स्टिक पैन लिया है। आप वैसे इसमें कोई सा भी पैन या कढ़ाई कुछ भी ले सकते हैं, बस सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि वो मोटे तले का होना चाहिए। और हाँ, बाई चांस अगर आपके पास मोटे तले का पैन नहीं है तब आपको कैसे इस केक को बनाना है वो मैं आगे बताऊँगी आपको। तो आप कोई भी पैन ले लीजिए, बस इसमें इसे पहले ऑयल से ग्रीस कर लेना है अच्छे से और फिर इसमें बटर पेपर लगा के इसे ग्रीस करेंगे। तो हमारा आज का ये पैन यानी कि जो मोल्ड है ये तैयार हो गया है। और अब इस तैयार मोल्ड में हम डाल देंगे अपना ये तैयार किया हुआ बैटर और इसे पूरे मोल्ड में फैला लेंगे। और इसके बाद चाहो तो आप अपने मोल्ड को थोड़ा सा टैप कर लो लार्ज एयर बबल्स को निकालने के लिए, या फिर टूथपिक के साथ ना अपने बैटर को इस तरह से हल्का हल्का सा हम चला लेंगे, इससे भी लार्ज एयर बबल्स निकल जाएंगे। तो बस फाइनली हमारा ये मोल्ड तैयार हो गया है। अब हम अपने इस केक को बेक करेंगे, जिसके लिए अगर आपका ये पैन मोटे तले का है तब आपको गैस की फ्लेम को लो रखना है और डायरेक्टली ही स्लो फ्लेम के ऊपर आप अपने पैन को रख दीजिए। नीचे इसके कुछ नहीं रखा है, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर रख देना है और इसे ऊपर से ढक देंगे। अगर ढक्कन में इस तरह से कोई होल वगैरह है तो इसमें कोई भी फॉयल या फिर कोई पेपर फंसा देंगे। और इस केक को अब हम इस तरह से लो फ्लेम के ऊपर बेक करेंगे तकरीबन 10 से 12 मिनट तक। ये टाइमिंग्स थोड़ी सी आगे पीछे हो सकती हैं, पैन की थिकनेस के ऊपर डिपेंड करेंगी। बट अगर आपका पैन मोटे तले का नहीं है या फिर आपको नहीं पता है कि ये पैन मोटे तले का है या नहीं, तब उस केस में आप क्या करेंगे कि आप एक तवा ले लीजिए, नॉर्मल लोहे का तवा जिसमें हम रूटीन में रोटी बनाते हैं, वही तवा है ये। और पहले ना हम अपने इस तवे को गर्म करेंगे। तो मीडियम फ्लेम के ऊपर इसे पहले अच्छे से गर्म कर लेना है और जब आपको लगे कि तवे के ऊपर से अच्छी सी हीट आ रही है तब हम इसके ऊपर रख देंगे अपना ये पैन। इस तरह से ये डबल लेयर हो जाएगी। उसी तरह से पैन को ढक्कन से ढक देना है, कोई होल है तो उसे भी बंद कर दीजिए। और अब हम इसे बेक करेंगे लो फ्लेम के ऊपर तकरीबन 20 से 22 मिनट तक। क्योंकि डबल लेयर हो गई है तो पकने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, बट इस केस में आपका केक जलेगा बिल्कुल भी नहीं। बट मेरा ये पैन मोटे तले का है तो मैं तो इसे डायरेक्ट फ्लेम पर रख रही हूँ। तो इस केक को रखे हुए मुझे हुए हैं पूरे 12 मिनट और आप देख रहे हैं कि केक कितना अच्छे से फूल गया है। एक बार सेंटर में टूथपिक को इंसर्ट करके चेक कर लेंगे तो ये टूथपिक भी बिल्कुल क्लियर है, इसका मतलब है कि केक अच्छे से बेक हो गया है। तो है ना, बहुत ही आसान केक को बनाना। इस तरीके से आप कोई भी और तरह की केक स्पॉन्ज भी बना सकते हैं। तो चलिए अब हम अपनी इस केक स्पॉन्ज को सिर्फ 5 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे, पूरी तरह से ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है। और इतनी देर में अब हम फटाफट से इसके लिए एक मिल्क मिक्सचर बनाएंगे जिससे हम अपने इस केक को मॉइस्ट करेंगे। तो इसके लिए एक जार में मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1 कप जितना दूध। ये नॉर्मल उबला हुआ दूध है, फ्रिज में रखा हुआ था। और इसमें अब हम डाल देंगे आधा कप जितनी क्रीम। अमूल फ्रेश क्रीम यूज़ की है मैंने। अगर आपके पास अमूल फ्रेश क्रीम ना हो, विपिंग क्रीम ही पड़ी हो तो आप विपिंग क्रीम भी डाल सकते हैं।
और साथ में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप जितना कंडेंस्ड मिल्क, यानी कि मिल्क मेड या मिठाई मेड। इससे इसमें चीनी डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसमें ना एकदम खोए जैसा फ्लेवर आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा टेस्ट बढ़ जाएगा इसका। तो बस इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसी के साथ हमारा ये मिल्क मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। और इसके बाद अब ये जो केक हमने रखा था ना, इसे रखे हुए सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। केक अभी हल्का हल्का सा वार्म है। तो इस केक को हम डीमोल्ड कर लेंगे, जिसके लिए साइड्स तो पहले से ही अलग हो चुकी हैं। केक को हम डीमोल्ड इसलिए कर रहे हैं ताकि मैं आपको एक बार टेक्सचर चेक करवा सकूं, और नीचे का जो बटर पेपर है ना, उसे हमें हटा देना है। तो इस तरह से बटर पेपर को निकाल देंगे और अब आप इस केक का टेक्सचर देखिए, एकदम परफेक्ट जाली है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है ये केक। जब आप इस तरह से पैन में केक बनाते हैं ना, ये पैन में बना हुआ केक बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा स्पॉन्जी बनता है, आप ट्राई करके देखिएगा। अच्छा, अब इस मोल्ड को मैंने वापस से थोड़ा सा एक बार साफ़ कर लिया है टिश्यू पेपर से, और इसी में ही हम दोबारा से ये केक स्पॉन्ज डाल देंगे, क्योंकि इसी में ही आज हम अपना ये आलिया भट्ट का फेवरेट वाला कैफ़े लेटो वाला मिल्क केक बना रहे हैं। तो इसके बाद अब ये जो केक है ना, फोक के साथ हम अपने इस केक को इस तरह से जगह जगह पर प्रिक कर लेंगे, ताकि जब हम इसके ऊपर ये मिल्क मिक्सचर डालें ना, तो वो केक के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाए। इसके बाद अब इसके ऊपर पोर कर देंगे अपना ये मिल्क मिक्सचर। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये दूध हम इसके ऊपर डाल रहे हैं ना, कैसे ये केक अच्छे से इसको अब्जॉर्ब करता जा रहा है, क्योंकि हमारा केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी है ना। तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर डालते जाएंगे, ये केक अपने आप से ही सारे दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब करके अंदर तक इसके फ्लेवर्स आ जाएंगे। और हाँ, ये सारा मिल्क मिक्सचर हमें नहीं डालना है, थोड़ा सा मिल्क बचा लीजिएगा, इसे हम सर्विंग के टाइम पे सर्व करेंगे। तो बस इस तरह से ये मिल्क मिक्सचर डालने के बाद अब हम अपने इस मोल्ड को 5-10 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे। इतने में जितना भी ये जो दूध आपको साइड पे भी दिखाई दे रहा है ना, ये भी केक के अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाएगा। और इतनी देर में अब हम फटाफट से अपनी क्रीम को विप कर लेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये ली है 3/4 कप जितनी नॉन डेयरी विपिंग क्रीम। तो ये आधा कप प्लस 1/4 कप मैंने ये नॉन डेयरी विपिंग क्रीम ली है। आप कोई सी भी और क्रीम ले सकते हो जिसमें फ़ैट कंटेंट कम से कम 30% हो, ताकि वो अच्छे से विप हो सके। क्रीम को विप करना है स्टिफ पीक्स आने तक। तो बस हमारी ये क्रीम भी तैयार हो गई है। और इसके बाद अब ये जो केक हमने एक साइड पर रखा था, अब आप देख रहे हो कि जितना भी मिल्क मिक्सचर आपको साइड पे भी दिखाई दे रहा था ना, अब वो भी नहीं दिख रहा है इसमें। तो केक ने सारा दूध को अच्छे से अब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके बाद अब हम ये जो क्रीम हमने विप करके रखी थी, इसे हम डाल देंगे अपने इस केक के ऊपर। तो ये सारी क्रीम मैं इस तरह से डाल रही हूँ और इसे अच्छे से फैला लेंगे, थोड़ा स्मूथ कर लेंगे इसे पूरे पैन में। इसके बाद अब इस मोल्ड को ना हम 5-10 मिनट के लिए एक बार फ्रिज में रख देंगे, ताकि थोड़ी सी क्रीम सेट हो जाए, केक थोड़ा ठंडा हो जाए, और फिर हम इसे फाइनल गार्निश करके सर्व करेंगे। इसकी गार्निशिंग के लिए मैंने ली है स्ट्रॉबेरीज़, जिसको मैंने 4 टुकड़ों में कट कर लिया है। एक्चुअली ये वाला जो केक है ना, इसे स्ट्रॉबेरीज़ या ब्लूबेरीज़ के साथ गार्निश करते हैं, तो मैंने इसे स्ट्रॉबेरीज़ के साथ गार्निश किया। तो करना क्या है कि पहले ये जो केक है, इसको इस तरह से हम स्लाइसेस में कट कर लेंगे और फिर इन स्लाइसेस के ऊपर रख देंगे स्ट्रॉबेरीज़। तो बस सिंपल सी गार्निशिंग है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा ये आलिया भट्ट फेवरेट कैफ़े लेटो मिल्क केक। आप देख रहे हैं कि देखने में ही कितना यमी है ये, और सिर्फ 15 मिनट का टाइम लगा इस पूरे केक को बनाने में, और ये केक बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। जब मैंने इसे पहली बार ट्राई किया ना, तब मुझे एक्चुअल में समझ आया कि क्यों ये इतना हाइप्ड है। बहुत ज़्यादा यमी है ये। आप इसमें एक्स्ट्रा मिल्क मिक्सचर पोर करके इसे सर्व करिए, ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो ट्राई करिए इस रेसिपी को और बताइएगा कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। और हाँ, रेसिपी ट्राई करके वीडियोस पिक्चर शेयर करिएगा मेरे साथ इंस्टाग्राम पे, और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।